ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक मिनट बस। हरे कृष्णा। ये कल नहीं कराया था ना क्वेश्चन? ठीक है, इसको ट्राई करो।
भाई लास्ट के दो सामने हो, फर्स्ट बेंच पे। आप आओ सामने। ठीक है चलो सब लोग सामने देखो। कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं? बराबर। कॉस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन पाए और कॉस स्क्वायर एक्स की जगह लिख दो वन माइनस साइन, सॉरी, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब ये पाए को अंदर जब मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? पाए माइनस पाए साइन स्क्वायर एक्स, बराबर है कि नहीं? देखो, पाए को ब्रैकेट के अंदर ले जाओ तो पाए इंटू वन पाए माइनस पाए साइन स्क्वायर एक्स, ये आ जाएगा। सही है। ठीक है। अब कल मैंने आपको बताया था साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं अपन? साइन पाई माइनस थीटा, याद है आपको? तो साइन पाई माइनस थीटा को क्या लिख सकता हूँ? साइन थीटा। तो साइन पाई माइनस पाई साइन स्क्वायर एक्स क्या आ जाएगा? साइन पाई साइन स्क्वायर एक्स। समझ गया ना? सही है। और नीचे क्या है? एक्स स्क्वायर। अब एक चीज याद रखना, जब एक्स बहुत छोटा होता है, जब एक्स, तो आप साइन एक्स को सीधे क्या लिख सकते हो? एक्स। समझ गए? साइन एक्स की जगह आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो? एक्स। या एक्स की जगह आप क्या लिख सकते हो? साइन एक्स। कब? जब एक्स बहुत ज्यादा छोटा होगा। और यहाँ पे देखो लिमिट क्या है? जीरो है। तो मैं एक्स की जगह क्या लिख सकता हूँ? सीधे साइन एक्स। समझ गए ना? तो एक्स की जगह साइन एक्स लिख दूंगा यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स। अब अच्छे से देखो, साइन ऑफ डब्बा डिवाइडेड पे नीचे पे डब्बा चाहिए, इधर एक्स्ट्रा क्या है? पाए, तो नीचे पाए चाहिए, तो पाए से डिवाइड पाए से। अब इसका आंसर क्या है? वन। साइन डब्बा अपॉन डब्बा कितना होता है? वन, और वन इंटू पाए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है पाए। एक और बार बताता हूँ, देखो। सबसे पहले कॉस स्क्वायर एक्स को वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखा, पाई को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। फिर साइन पाई माइनस थीटा होता है साइन थीटा डायरेक्ट, बराबर। तो साइन थीटा ऊपर, और नीचे मैंने क्या बोला? जब साइन छोटा होता है, एक्स छोटा होता है, तो एक्स और साइन एक्स को एक ही लिख सकते हैं। तो इधर एक्स की जगह मैंने साइन एक्स लिख दिया। और फिर डब्बा बनाने के लिए पाई से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। फिर साइन डब्बा वन डब्बा वन आ गया, वन इंटू पाई पाई। किसको किसको समझ गया पूरा? पक्का ना? ठीक है। वो कल कल की क्वेश्चन दिखाओ। ये कराया ना? ठीक है। लिख लिया? चलो। अब मैंने आपको उस दिन बताया था, अगर आपको अच्छे से याद होगा, लिमिट एफ ऑफ एक्स रेस टू जी ऑफ एक्स। शाबाश। ठीक है ना? सॉरी। तो इसका आंसर क्या बताया था मैंने, बताओ? ई रेस टू जी ऑफ एक्स फिर माइनस वन, ये इसका आंसर रहता है। ठीक है ना? अब इस पे क्वेश्चन देता हूँ, ये करो।
देखो tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगाओ, वो एफ ऑफ एक्स है। डायरेक्ट इसको एफ ऑफ एक्स मत लो, पहले tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगाओ, जो आंसर आएगा उसको एफ ऑफ एक्स लेना, तब आंसर आएगा आपका, ठीक है। भाई आप लास्ट वाले सेकंड बेंच पे हो। आप नहीं बोला मैंने, उसको बोला। आप थर्ड पे जाओ। देखता हूँ। नहीं, वन नहीं है। अब खड़े हो जाओ प्रज्वल। 10 पाई बाय 4 का क्या आया? इसका एक्सपेंशन क्या है पाई बाय 4 प्लस एक्स? टेन, हाँ चलो बोलो बराबर, 10 पाई बाय 4 प्लस 10 एक्स। प्लस नहीं, इंटू। 1 - 10 पाई बाय 4 इंटू 10 एक्स। और 10 पाई बाय 4 कितना होता है? 1। तो 10 पाई बाय 4 की जगह 1 डालो, फिर बताओ आंसर क्या आ रहा है। बड़े भाई, खड़े होके बैठने नहीं बोला। खड़े होके डालो और आंसर बताओ। भाई करो सॉल्व। क्या रहा है? 10 पाई बाय 4 की जगह बस 1 तो डालना था, सब आंसर सही बोला था आपने। क्या रहा है बताओ अभी। बजाओ कान के नीचे, 10 पाई बाय 4 पूरा 1 है। तो क्या आएगा बोलो? हाँ। हाँ। अभी एक कान के नीचे बजाऊंगा, एक और बार गलत दिया, तो बताओ आंसर वापस क्या है। ऊपर बराबर बोला 1 + 10 एक्स, और नीचे खड़े रहो पूरे क्लास भर। यार बेवकूफ आदमी है भाई। 10 पाई बाय 4 की जगह उसको बेवकूफ को 1 डालते नहीं आ रहा बस। फिर क्या है, पूरा बोलो। अब बराबर है। बैठो। अब इसको एफ ऑफ एक्स लो, और जी ऑफ एक्स क्या है बताओ। अब इस फॉर्मूले में डालो अपना जो था, और बताओ आंसर क्या है। नो। भाई नीचे ई है, ई रेस टू कुछ तो आंसर आएगा ना। ई रेस टू 0 हुआ तो 1 आएगा फिर। पर ई रेस टू 0 नहीं होता। आप रिकॉर्डिंग देख के आओ क्या? दोनों दिन के? कल वाली देखी? ठीक है। समझा पूरा? कल की नहीं समझी पूरी, थोड़ी सी समझी? ठीक है। ऋतुराज आप रिकॉर्डिंग देखी कि नहीं? समझी कल की नहीं समझी? ठीक है। गलत। भाई सेकंड बेंच, टाइम पास नहीं, सॉल्व करो सॉल्व। लास्ट बेंच आप कर रहे हो ना सॉल्व? ठीक है। क्या आरुष, क्या आ रहा है? खड़े हो 1 मिनट। 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स का एक्सपेंशन कितना है? बजाओ कान के नीचे, गलत है। खड़े रहो अभी।
नहीं। बोलो बोलो। अब बैठो। चलो बहुत टाइम हो गया, इतना टाइम नहीं भाई अपने पास। 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स आता है 1 प्लस 10 एक्स अपॉन 1 माइनस 10 एक्स, ठीक है। ये किसका आया था, हाथ ऊपर करो। 1 2 3 4 5, ठीक है। ये आता है 1 प्लस 10 एक्स अपॉन 1 माइनस 10 एक्स होल रेस टू 1 बाय एक्स। अब क्लियर दिख रहा है एफ ऑफ एक्स क्या है, जी ऑफ एक्स क्या है, ठीक है ना। एफ ऑफ एक्स क्या है, 1 प्लस 10 एक्स अपॉन 1 माइनस 10 एक्स, ठीक है ना। और जी ऑफ एक्स क्या है, 1 बाय एक्स। आंसर रहता है ई रेस टू जी ऑफ एक्स, मतलब 1 बाय, पहले लिमिट दे देना, लिमिट कितना है, x to 0, फिर जी ऑफ एक्स कितना है, 1 बाय एक्स, इन ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स -1, मतलब 1 प्लस 10 एक्स अपॉन 1 माइनस 10 एक्स -1। भाई बस इसको ही सॉल्व करना था। अब इसको जब इधर ले जाओगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस 10 एक्स -1 माइनस 10 एक्स बराबर, क्योंकि 1 माइनस 10 एक्स को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 माइनस 10 एक्स। डिवीजन में क्या है, 1 माइनस 10 एक्स होल इंटू 1 बाय एक्स, ये होल इंटू 1 बाय एक्स, और ये पूरा है ई रेस टू, और यहाँ पे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। अब ये माइनस खोल दूंगा तो अंदर के साइन अपोजिट हो जाएंगे, तो 1 में से 1 गए 0, और 10 एक्स माइनस माइनस 10 एक्स, तो 10 एक्स प्लस 10 एक्स 2 10 एक्स, समझ गए यहाँ पे। तो यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएगा, 2 10 एक्स। यहाँ तक समझ गए। अब बताओ, 10 डब्बा अपॉन डब्बा कितना होता है, 1। 10 एक्स अपॉन एक्स कितना है, 1, दिख रहा है ना। तो उसको भी मिटा दो, ये हो गया 1, समझ गया ना। मैं तो इसको अगले स्टेप में लिखता हूँ, ई रेस सॉरी ई रेस टू, अरे ई रेस टू, ये 1 हो गया तो क्या बचा, 2 अपॉन 1 माइनस 10 एक्स, इतना ही बचा बस। और लिमिट कितना है, एक्स कितना है, 0। अब एक्स को यहाँ पे 0 डाल दो, तो क्या हो जाएगा, e⁻² तो e⁻², ये आंसर है। किसको किसको समझ गया, हाथ ऊपर करो। ठीक है, लिख लो। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन था ये, बहुत ज्यादा। हो गया, जल्दी लिख लो। ठीक है, अब इसका बताओ। देखो कैसे शुरुआत करना, देख लो पहले। सबसे पहले जो भाई, सामने सामने लिखना नहीं है, लिखना नहीं है। शुरुआत कैसे करना, जो लिमिट दिया है उसको डाल के देखना। तो लिमिट कितना दिया, 2। 2 को यहाँ पे डालो, क्या आएगा, 2 - 1 1 रेस टू 1/3 × 6, 6 - 6 0, 1 रेस टू इन्फिनिटी आ रहा है। और जब भी ऐसा कुछ दिखेगा जब इन्फिनिटी पावर में है, तो वही टेक्निक लगाना जो अभी की थी, f(x) g(x), ठीक है। करो अभी। अतिश खड़े हो जाओ। f(x) क्या है इधर, बराबर, और g(x) क्या है, दारू पिया है। g(x) मतलब जो पावर में लिखा है, 1/3x - 6। बैठो, ध्यान दो क्लास में। इससे प्रूफ हो गया आपको कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि आपको यही नहीं पता कि g(x) क्या होता है। तो सॉल्व क्या करोगे आप,
तो ऑनलाइन देखना चाहिए ना भाई। अपसेंट मत रहो अभी, ठीक है। इसके बाद बराबर, वेरी गुड। सही है। ऋतुराज, विनायक और अतीश, आप बहुत ज्यादा अपसेंट रहते हो तीनों। थोड़ा समझ लो अभी। नहीं तो जिस दिन सीईटी का रिजल्ट आएगा रोंगे। आज टाइम है, इतना ज्यादा अपसेंट मत रहो। आप तीनों सबसे ज्यादा अपसेंट रहते हो। और खासकर ये दोनों और ज्यादा रहते हैं पहले के। आए दिन अपसेंट रहते हैं दोनों। क्या आया? शाबाश। क्या आरुष? क्या आ रहा है देखो जल्दी। आया? आपका भी आया? क्या आया? ठीक है। चलो, अब मैं बता देता हूँ, देख लो भाई। सबसे पहले लिखना एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स एक्स माइनस वन है, और ये जी ऑफ एक्स है। डायरेक्ट आंसर क्या आएगा? ई रेस टू जी ऑफ एक्स इन ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स माइनस वन। एफ ऑफ एक्स क्या है? एक्स माइनस वन माइनस वन। बराबर। ठीक है। तो ई रेस टू वन अपॉन थ्री एक्स माइनस सिक्स, और ये आ जाएगा एक्स माइनस टू। इसमें थ्री अगर मैंने कॉमन लिया तो ये भी क्या आ जाएगा? एक्स माइनस टू। ये कट गया। ई रेस टू वन बाय थ्री। ठीक है। अगला क्वेश्चन। ये भी देखो, सबसे पहला स्टेप क्या है? जीरो डाल के देखना। लिमिट डाल के देखना, तो डाल के आ रहा है वन रेस टू इनफाइनाइट। ठीक है, कोसेक जीरो इन्फिनिटी होता है। अब करो सॉल्व। माता जी, मैंने एक घंटे पहले कॉल किया था बताने के लिए कि आज का टिफिन नहीं रहेगा दोपहर का। हाँ माता जी। हरे कृष्ण। क्या है? भाई अभी लिमिट्स चालू है, तो लिमिट्स की प्रैक्टिस कर लो। बाद में सच में नहीं आएगा आप लोगों को कुछ। अभी अगर कर लोगे तो बहुत पक्का हो जाएगा आपका लिमिट्स। क्योंकि चालू है, दिन भर लिमिट्स ही किया करो, कम से कम एक हफ्ता लिमिट्स ही करो बस। तो आपको समझ जाएगा कैसे करते हैं। अगर आपने सोचा बाद में करूंगा, पहले दूसरा कर लेता हूँ, तो गए।
ई रेस टू 2 ना, रुको देखता हूँ। नहीं। भाई आ रहा है कि नहीं? करो सॉल्व। पीछे बैठ के मत रहो। बराबर। वेरी गुड। दिखाओ। बजाओ कान के नीचे एक। फॉर्मूला ही गलत लिखा है। एफ ऑफ एक्स माइनस वन होता है ना? क्या लिखा है अपने फॉर्मूला, देख के तो लिखो। अगले बार गलती हुई तो खड़ा रखूंगा पीछे। ध्यान रखो। अच्छा भाई, आ रहा है पक्का? आया क्या? फर्स्ट बेंच। वन आया? नहीं आया ना आपका? आया? आपका नहीं आया। इसमें से वन माइनस किया ना आपने? अच्छा पीछे है क्या? वही बोला। ठीक है। ठीक है ठीक है। साइन एक्स कॉमन आ जाएगा इसमें से, इधर वन बाय साइन एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। चलो देख लो सब सामने अब। भाई फॉर्मूला तो सही लिखो। ई रेस टू, सबसे पहले क्या आता है? जी एक्स। क्या है जी एक्स? कोसेक एक्स बराबर। फिर बड़ा वाला ब्रैकेट बोला था मैंने, इसके बाद कौन सा बड़ा? और एफ ऑफ एक्स माइनस वन। समझ गए? लिखो मत अब कुछ, पेन छोड़ दो। एफ ऑफ एक्स माइनस वन, ये आंसर है, समझ गए ना? बस अब सॉल्व करो इसके बाद। लिमिट देना है बस, ठीक है ना? अरे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो। और ई रेस टू थोड़ा इधर अरे, ई रेस टू थोड़ा लेफ्ट में लिखता हूँ। तो अब आएगा ई रेस टू। अब इसको सॉल्व करना है तो टेन एक्स को क्या लिखोगे? साइन एक्स बाय कॉस एक्स। और सॉल्व कर लो, ठीक है? तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना? कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू वन प्लस साइन एक्स माइनस वन। सॉरी, अपॉन कॉस एक्स इंटू वन प्लस कॉस एक्स माइनस वन। साइन कॉस एक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और कॉस एक्स आएगा इधर। माइनस वन, अब ये इधर जाएगा। सही है? तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस वन माइनस कॉस एक्स, और cos x sin x माइनस वन माइनस कॉस एक्स साइन एक्स अपॉन cos x इंटू वन प्लस साइन एक्स। मैं सिर्फ न्यूमरेटर को सॉल्व कर रहा हूँ अभी। अब मैं पूरा नहीं लिख रहा, ई रेस टू, ठीक है ना? cos x से cos x कट गया। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? साइन एक्स कॉमन है। तो साइन एक्स को कॉमन ले लिया, तो अंदर आ जाएगा वन माइनस कॉस एक्स बराबर, अपॉन cos x इंटू वन प्लस साइन एक्स। अब ये इसका आंसर हो गया, इसका। ठीक है। अब बाहर क्या है? एक कोसेक एक्स। कोसेक एक्स होता है वन बाय साइन एक्स। ये साइन एक्स, ये साइन एक्स कट गया, और ये आंसर है ई रेस टू ये। अब एक्स की वैल्यू डाल दो, कितनी है? जीरो। तो ई रेस टू वन माइनस कॉस जीरो वन, वन माइनस वन जीरो, डिवाइडेड बाय कॉस जीरो वन, वन इंटू वन वन। तो ई रेस टू जीरो यानी वन आपका आंसर आ गया। समझ गए? सिर्फ इसको आपको ये क्या करना था? सिंप्लीफाई करना था। ये ऐसे सिंप्लीफाई करते हैं। किसका किसका पहले से बनाया था, पहले से?
ठीक है। आपका आया था? वो तो मेरे सॉल्व करने के बाद आया ना। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, इन्फिनिटी नहीं, ई रेस टू जीरो वन। लिख लो इसको, जिनका नहीं हुआ है। ठीक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन। हम्म। क्या करोगे आरुष इसमें? गलत। क्या करोगे? रैशनलाइज करोगे। जब भी दो ऐसे दिख रहे रूट के बीच में साइन माइनस या प्लस, रूट दिखे तो रैशनलाइज, ज्यादातर, हर बार नहीं। इधर तो क्लियर दिख रहा है, रैशनलाइज करोगे। करो भाई। रैशनलाइज किससे करेंगे भाई, न्यूमरेटर से कि डिनोमिनेटर से? न्यूमरेटर से, क्योंकि रूट न्यूमरेटर में है। भाई ये क्या कर रहा है? करो सॉल्व भाई, देखना नहीं इधर उधर, करो। क्या? वन अपॉन? बराबर। वेरी गुड। कितने बार रैशनलाइज किया? बराबर। चलो आप अगला क्वेश्चन सॉल्व करो तब तक। भाई उठो, करो सामने खड़े। एक और बार देखे बात करते हो तो सामने रहना खड़े, ठीक है? शाबाश। सॉल्व, आंसर सुनना नहीं इधर उधर से।
भाई उसको उठाओ। अब बाहर सब। लास्ट वाले उठाओ। हम्म। नहीं की। बेवकूफ बना रहे क्या? आप इधर के साइड से बैठो सबसे, ठीक है? ब्लैक वाले आप अंदर जाओ सबसे। नहीं नहीं रुको भाई, आप उसके साथ मत जाओ, ये जाएगा। हम्म, नहीं। नहीं जीरो नहीं है भाई। वन भी नहीं है। आपका थोड़ा कैलकुलेशन गलत हुआ होगा, देखो आएगा आपका आंसर, मेरे को लगता है। सही जा रही थी आप मोस्टली। पर वन नहीं है आंसर। क्या है? चलो पहला वाला क्वेश्चन करते हैं सॉल्व, दूसरे को बाद में देखेंगे। सबसे पहले मैंने क्या बोला, इसको क्या करना है, रैशनलाइज। सब सामने देखो, बात मत करो, ठीक है? रैशनलाइज कैसे करते हैं? यहाँ पे माइनस है तो इसके प्लस से मल्टीप्लाई करने का, बराबर। +√3। और जिससे मल्टीप्लाई किया उससे डिवाइड, बराबर। अब ये है a - b और ये है a+b। तो a² - b²। तो इसका स्क्वायर क्या आएगा, बाहर वाला रूट निकल जाएगा, बराबर। -b² यानी √3 का स्क्वायर 3। अब 1 - 3 कितना होता है, -2। तो √2 + x - 2। ये आ गया ऊपर। समझ गए यहाँ तक? ये आ गया ऊपर। और नीचे ये पूरा जितना लिखा है ऐसा का ऐसा लिख दो। अब वापस एक बार रैशनलाइज ऊपर से, ठीक है ना? ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप। अब इधर ही रैशनलाइज कर देते हैं। √2 + x + 2 अपॉन √2 + x + 2। क्या आएगा इसका रैशनलाइजेशन? a², इसका स्क्वायर में इसका रूट निकल जाएगा। -2 का स्क्वायर 4। 2 - 4 -2। तो ऊपर आ गया x - 2। और नीचे भी है x - 2 इंटू इंटू। सही है तक? ये कट गया। अब लिमिट कितनी है? 2। इधर डाल दो। तो 2 + 2 4, 4 का रूट 2। 2 + 2 4। ये पूरा 4 आ गया। मल्टीप्लाई बाय ये क्या आ रहा है, 2 + 2 4, उसका रूट 2। 2 + 1 3। √3 आ गया, √3 + √3 2√3। सही है ना? क्या आ गया, 1/8 √3। समझ गए? 2 नहीं है 3। दो बार बस रैशनल। इसका 5/8 नहीं। दो बार रैशनलाइज करना था, बस हो गया, और लिमिट की वैल्यू डालनी थी। एग्जाम में ऐसा है तो रैशनलाइज करना, ठीक है? या तो आपको रैशनलाइज करना है, या तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, या तो f(x) और g(x) वाला फॉर्मूला लगाना है। इन चार तो चीजें है भाई। या तो एल ऑर्बिटल लगाना है, ऊपर डिफरेंशिएशन, नीचे डिफरेंशिएशन। 4। अच्छा, न्यूमरेटर में कि डिनोमिनेटर में? थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ना, ठीक है? एक जगह 2 है, एक जगह 4 है। क्या प्रज्वल यार आपसे आंसर आना बंद हो गया आजकल? लिमिट्स में एब्सेंट है क्या धर्मेंद्र सर के क्लासेस में? सच्ची?
जल्दी करो, फास्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। देखो विनायक, वाई रेस टू फोर माइनस वन को क्या लिखा आपने? वाई रेस टू फोर माइनस वन है वाई स्क्वायर माइनस वन इंटू वाई स्क्वायर प्लस वन। सही है कि नहीं? अब दोनों में, अब इसके बाद सॉल्व करो। आरुष का भी आंसर आना बंद हो गया भाई आजकल। क्या तकलीफ है आरुष? आया? करो करो। दिखाओ। देखो ज्यादा दिमाग मत लगाओ, इसको आपने वाई स्क्वायर माइनस वन इंटू वाई स्क्वायर प्लस वन लिखा। डिनोमिनेटर को सेम कर दो, आंसर आ जाएगा। दोनों का डिनोमिनेटर सेम करो बस, आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है? इधर उधर मल्टीप्लाई मत करो। इसको इधर ऐसा मत करो, सिर्फ डिनोमिनेटर सेम बस। आप खड़ी हो जाओ, उसको बोलो खड़ी हो। वाई स्क्वायर माइनस वन को कैसे लिखते हैं अपन, बताओ? ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं दिख रहा क्या आपको? क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, जल्दी बताओ। बाहर निकलो, खड़े हो पीछे जाके। आप बताओ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। पीछे पीछे, बिल्कुल। क्या है फॉर्मूला? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बोलो बस, वाई को भूल जाओ अभी। पीछे जाके खड़े हो जाओ, जल्दी। क्या है? वाई प्लस ए। हाँ, वाई प्लस वन वाई माइनस वन। ठीक है। सिमिलरली, ये क्या है? वाई रेस टू फोर माइनस वन। वाई रेस टू फोर होता है वाई स्क्वायर का स्क्वायर, माइनस वन होता है वन का स्क्वायर। फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी, बराबर? नहीं, वाई स्क्वायर माइनस वन वाई स्क्वायर प्लस वन, इस ऐसा इसको लिख सकते हैं, बराबर ना? तो इसको लिख सकते हैं वन अपॉन वाई स्क्वायर माइनस वन और वाई स्क्वायर प्लस वन, और ये है वन अपॉन वाई स्क्वायर माइनस वन। इन दोनों में क्या फर्क है? क्या फर्क है? इधर एक चीज है जो इसके पास नहीं है, तो इसको दे दो, वाई स्क्वायर प्लस वन दे दो। नीचे दिया तो ऊपर भी देना पड़ेगा। यहाँ तक समझ गए? पक्का? अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? यहाँ पे प्लस था कि माइनस था बीच में? प्लस था कि माइनस था? हाँ, माइनस ही था, बराबर। अब क्या करेंगे, इसको साथ में लिख लो। तो वाई स्क्वायर प्लस वन माइनस वन अपॉन, बराबर, डिनोमिनेटर सेम है, एक साथ लिख दिया। अब ऊपर बचा सिर्फ वाई स्क्वायर। बराबर यहां तक?
ठीक है, अब क्या करेंगे? अब अगर मैं इधर से वाई स्क्वायर कॉमन ले लूँ इधर से, तो अभी बचेगा 1 - 1 बाय वाई स्क्वायर कट जाएगा। पर तो भी 1 - 1 जीरो हो जाएगा, वैसा तो नहीं चलेगा। और क्या कर सकता हूँ? हम्म, यहाँ तक सही किया कि गलत किया अपन ने? सही किया ना? फिर कुछ नहीं हुआ तो एल हॉस्पिटल लगाएंगे, पर एल हॉस्पिटल लगाने के पहले देखो, एल हॉस्पिटल लगा के तो झट से आंसर आ जाएगा, पर रुक जाओ, उसके पहले और कुछ ट्राई कर लेते हैं ना। इस ब्रैकेट को खोल दो, क्या आएगा? y⁴ फिर +y² - 1 बराबर। सही है ना? कि इसमें कुछ गलत है? एल हॉस्पिटल लगाओ, क्या आ रहा है? 2y डिवाइडेड बाय 4y³ - 1। अब लिम सॉरी, 4y³। ओके, अब इधर y को अगर 1 डाल दिया तो इसीलिए इसका आंसर 1/2 आ रहा था। इसीलिए आपका आंसर 1/2 आ रहा था। आपका 1/2 इसीलिए आ रहा था। और अगर डायरेक्ट इधर लगाया एल हॉस्पिटल तो रुक जाओ 1 मिनट, हाँ, बिना सिंप्लीफाई करे डायरेक्ट अगर एल हॉस्पिटल लगाया, y⁴ - y² ऊपर आ गया। और नीचे क्या आएगा? y⁴ - y² - y⁴ +1। एक बार डिफरेंशिएट करो, 4y³ -2y डिवाइड बाय 6y⁵ -2y - 4y³ +1। अब y की जगह 1 डाल दो, 4 - 2 2, 6 - 2 4, 4 - 4 0, 0 + 1 1। भाई अभी तो 2 आ रहा है आंसर। अच्छा, 0/0 नहीं बन रहा क्या? अरे चेक ही नहीं किया अपन ने, अपनी गलती है। 0/0 देखो, ये 0 आ रहा है ऊपर। भाई बन रहा है ना 0/0? नहीं नहीं, इधर देखो ना, सिंप्लीफाई करने के बाद बन रहा है ना 0/0। भाई वैसे आंसर है, बराबर है अपना आंसर, 1/2। 1/2 ही आंसर है, पर इसमें क्यों नहीं आ रहा 1/2? हाँ, 4 4 0 0 + 1 1, हाँ तो +1 आ रहा है, ऊपर क्या आ रहा है? 2। नहीं नहीं, इधर अपन ने कुछ गलत किया है, आंसर 1/2 है, बराबर है उसका। 1/2 आंसर, वापस देखो, एक बार वापस देखो। अपन ने इसको कैसे सिंप्लीफाई किया? इसको y² - 1 y² +1 लिखा। फिर इसका डिनोमिनेटर सेम किया। फिर ये माइनस किया, भी आया, इधर एल हॉस्पिटल लगाया अपन ने। इसको खोला और एल हॉस्पिटल लगाया तो 1/2 आंसर आ रहा है, यही आंसर है, 1/2 ही दिया है। लेकिन अब अपन ने नॉर्मल मेथड से क्यों नहीं आ रहा, अब वो देखते हैं, ये समझ गए ना सबको? अब एक बार ये लिखो, अब तब तक मैं नॉर्मल मेथड से ट्राई करता हूँ। नॉर्मल से भी आना चाहिए। बैठ जाओ अब। नॉर्मल मेथड से क्यों नहीं आ रहा है?
बोलो। अच्छा। ओ इसीलिए नहीं आ रहा क्या भाई? मेरा क्वेश्चन देखने तो क्या है, वापस से। तू ही है, मैंने ध्यान नहीं दिया। भाई क्वेश्चन ही गलत है। हरी बोल। चलो अब करते सॉल्व वापस। आ गया भाई, फिर तो आंसर बहुत आसान हो गया क्वेश्चन अब। वही वाला आंसर कैसे नहीं आ रहा। देखो वापस वही करना है। 1/y² - 1। और इधर 2/y² - 1 × y² प्लस। अब इधर y² + 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब बताओ y² + 1 - 2 कितना होता है? y² - 1। और नीचे भी क्या है? y² - 1 × y², ये कट गया। क्या आ गया? y² + 1। अब y कितना है? 1, यहाँ पे डाल दो। 1/1 + 1 2। समझ गए? क्वेश्चन ही गलत था। हाँ देता हूँ अगला। हम्म। अच्छा आपने देख लिया? कौन सी बुक में देखा आपने? अच्छा अच्छा, वो देख लिया। कौन सी बुक का नाम क्या बताया आपने? ट्रम्प। ओके ओके ओके। चलो इसका आंसर बताओ। लास्ट के दो लोग। a² - b² क्या होता है? a - b × a + b। ठीक है, याद रखो। बैठना बैठना नहीं देने वाला आप। बेसिक चीजें आनी चाहिए। बोलो भाई। पाई/4। पाई/4 है। टैब। टैब बंद कर दो। सब लोग टैब बंद कर दो जिसका भी खुला है। मैंने किसी का खुला। नीचे रख दो टैब, बेंच में। चाहो तो डिफरेंशिएशन भी कर सकते हो। ठीक है। 2 बार करना पड़ेगा, लंबा जाएगा। बोलो। करो भाई। भाई बात नहीं।
थर्ड बेंच। सॉल्व करो। चलो इसके पहले और कुछ बताता हूँ आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं आएगा आपको। इसका डिफरेंशिएशन नहीं आएगा आपको। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हो बताता हूँ। पेन कहाँ रख दिया मैंने? वहां पे रख दिया क्या गलती से, थर्ड बेंच पे? हाँ। ठीक है। कैसे करते हैं इसका डिफरेंशिएशन, देखो। सबसे पहले आपको मैंने यू भी रूल बताया था, याद है? यू बाय भी बताया था, ये भी याद है। ठीक है ना? इसमें कैसे करते थे, यू को सेम रख के पहले वी को डिफरेंशिएट करते थे, फिर वी को सेम रख के यू को, और बीच में प्लस बराबर। इधर डिनोमिनेटर को सेम रख के न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करते, माइनस न्यूमरेटर को सेम रख के डिनोमिनेटर को, और डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। याद आ रहा है ना? ठीक है। अब अगला डिफरेंशिएशन देखते हैं। अच्छा मेरे को बताओ, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है? हाँ, अब इसका एग्जैक्टली डिफरेंशिएशन कॉस एक्स क्यों है, देखो। भाई, बाहर निकलो, बाहर आओ। दोनों निकलो बाहर। तीसरे बेंच नहीं, दूसरे बेंच को बोला। इसको बाहर जाना है, टेंशन मत लो, आप सिर्फ बाहर आओ। जाओ पीछे जाके खड़े रहो। अगर एक बार और आप दोनों दिखे तो आप खाओगे, अभी पीछे नहीं भेजूंगा। कान के नीचे या हाथ पे खाओगे, ठीक है? शांत रहना। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स कैसे आता है वो देखो। साइन का डिफरेंशिएशन है कॉस, ये अंदर का नंबर ऐसे का ऐसा लिखना, मल्टीप्लाई बाय, फिर अंदर वाले नंबर को भी डिफरेंशिएट करना पड़ता है। एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है? वन। इसीलिए इसका आंसर है कॉस एक्स। जैसे एग्जांपल दूंगा फिर आपको समझेगा। साइन ऑफ लॉग एक्स, कहां से डिफरेंशिएट, पहले साइन का करूं कि लॉग का करूं? जो बाहर है उसका, बाहर है ना, लेफ्ट में है जो सबसे, तो सबसे लेफ्ट में कौन है? साइन। साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, अंदर के नंबर को ऐसा कैसा लिखना। यहां तक समझ गए? मल्टीप्लाई बाय अंदर वाले नंबर का डिफरेंशिएशन। लॉग का डिफरेंशिएशन है वन बाय, तो इसका ये आंसर है, समझ गए? इस तरीके से डिफरेंशिएट करते हैं। समझ रहे हो ना? सबसे पहले बाहर वाले नंबर को डिफरेंशिएट, मल्टीप्लाई बाय, फिर अंदर वाले को। अगर ऐसा दिया होता तो साइन ऑफ लॉग ऑफ ई रेस टू एक्स, तो अब सबसे बाहर कौन है? साइन। तो साइन का आता है कॉस, अंदर ऐसे का ऐसे लिख देना। क्या है अंदर? लॉग ऑफ ई रेस टू एक्स। पहला स्टेप हो गया। मल्टीप्लाई बाय, अब दूसरे नंबर पे कौन है? लॉग। लॉग का डिफरेंशिएशन क्या आता है? वन बाय उसके अंदर जो लिखा है, ई रेस टू एक्स। मल्टीप्लाई बाय, अब इसके अंदर जाओ, क्या है? ई रेस टू एक्स, उसका डिफरेंशिएशन ई रेस टू एक्स। ये दोनों कट गए। इस क्वेश्चन का इतना ही आंसर है, ठीक है? समझ रहे हो कैसे करते डिफरेंशिएशन? इसको बोलते चेन रूल। चेन में एक के बाद एक को डिफरेंशिएट करना। समझ रहे हो ना? अब इसका आंसर बताओ मेरे को, क्या आएगा? कुछ भी बोल रहे हो क्या? साइन के अंदर कुछ तो होगा। देखो भाई, लॉग का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? वन अपॉन ये पूरा अंदर का नंबर, मल्टीप्लाई पे फिर अंदर वालों को डिफरेंशिएट करो ना। देखो भाई, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन बाय एक्स आता है। लॉग टू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? वन बाय जो अंदर लिखा है वो, मल्टीप्लाई बाय टू एक्स का डिफरेंशिएशन, जो कि होता है टू। समझ रहे हो ना? अब इस तरीके से करना है। गलत। गलत। माता जी, मैंने क्या बताया, वही वही गलतियां कर रही हो। लॉग का डिफरेंशिएशन वन बाय एक्स क्यों लिखा आपने, ये पहली गलती। लॉग का डिफरेंशिएशन आता है वन बाय जो अंदर लिखा है वो, वन बाय एक्स नहीं आता लॉग का डिफरेंशिएशन। लॉग के अंदर जो लिखा है वो पूरा डिनोमिनेटर में आता है। सामने करो ना सॉल्व, अंदर के नंबर को भी करोगे ना डिफरेंशिएट।
देखो, यहां तक आपने सही लिखा, 1/a मल्टीप्लाई बाय, अब इसको डिफरेंशिएट करोगी तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस आता है ना, और मल्टीप्लाई बाय, अब ई रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेस टू एक्स आता है, ये आंसर है। बोलो। गलत, इक्वल टू कहां से आ गया भाई? मल्टीप्लाई आते हैं सबके बीच में। बोलो बोलो बोलो। गलत। ई रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन कौन करेगा? किया आपने? सिर्फ साइन का करके छोड़ दिया, साइन के अंदर भी कुछ है ना, आखिरी तक जाना, आखिरी तक। अरे, देखो भाई वापस बता रहा हूँ, सुनो, सब लोग ध्यान दो, अभी किसी को भी खड़ा करूंगा पूछने के लिए। खड़े हो जाओ। आप रुक जाओ भाई, आप खड़े हो, तीसरे हो खड़े। लॉग, भाई आप दूसरे हो ना, तीसरे हो क्या आप? लॉग का डिफरेंशिएशन क्या है? 1/, एक्स मत लिखना ना तो कान के नीचे खाओगे। लॉग का डिफरेंशिएशन 1/x नहीं होता। लॉग का डिफरेंशिएशन होता है 1/, जो इसके अंदर लिखा है वो। लॉग के अंदर क्या लिखा है? साइन ई रेस टू एक्स। ये हो गया लॉग का। मल्टीप्लाई बाय, लॉग के अंदर दूसरा कौन है? साइन। तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस। कॉस एक्स नहीं होता, साइन का होता है कॉस, और अंदर जो लिखा है वो। मल्टीप्लाई बाय लास्ट फंक्शन कौन है? ई रेस टू एक्स। ये आंसर है। समझ गए? अब कॉस अपॉन साइन होता है कॉट, तो ई रेस टू एक्स कॉट एक्स इस क्वेश्चन का आंसर है। कॉस अपॉन साइन कितना होता है? कॉस अपॉन साइन कॉट, साइन अपॉन कॉस टेन। बैठो। बताओ इसका। कहां से शुरुआत करोगे? टेन। तो टेन का सेक्स स्क्वायर एक्स मत लिखना, सेक्स स्क्वायर, और जो पूरा अंदर है वो रहता है टेन का डिफरेंशिएशन, समझ रहे हो? टेन एक्स का सेक्स स्क्वायर एक्स रहता है, पर यहाँ पे टेन एक्स है क्या? तो टेन के अंदर जो है वो पूरा आना चाहिए सेक्स स्क्वायर में। बोलो, बड़ा ही है, बड़ा है, मेरे को पता है भाई, बड़ा ही है। गलत। क्या मूर्ख हो रहे हो तो भाई आप? सेक्स स्क्वायर एक्स कहां से आ गया? इधर कहाँ है भाई एक्स?
अब बराबर है यहां तक, मल्टीप्लाई बाय। गलत। छोड़ दो। बताओ आप। गलत। बोलो। बराबर। गलत। कॉस का कॉस कैसे आएगा? कॉस का डिफरेंशिएशन तो माइनस साइन आएगा। गलत है अभी भी। कोई एक जन बताना चाहेगा? पूरा बोलो, पूरा स्टार्टिंग से। हम्म। माइनस का है भाई, कुछ भी बोलोगे क्या? गलत। मल्टीप्लाई रहते भाई सब। हम्म। गलत। और? बताओ भाई। वेंकटेश नाम है, क्या नाम है? वेंकटेश। क्या आंसर है? गलत। अभी। हाँ। गलत। बताओ विनायक, बोलो आंसर। स्टार्टिंग से। हम्म। वापस सेक्स स्क्वायर कहाँ से आएगा? फिर? अनुष्का खड़ी हो जाओ। बोलो आंसर। हाँ, आपको बोलना है, किसको बोलना था बोलो। आप भी खड़े होके बोलो। यहाँ तक सही है, ठीक है। इनटू। यहाँ तक भी सही है। माइनस साइन होगा ना कॉस का। और? गलत। बैठ जाओ। बस। खड़ी रहो फिर, कुछ तो आंसर दो। बोलो। खड़े होके। क्या? सेक्स स्क्वायर अंदर। गलत। बैठ जाओ आप। कुछ आंसर देना चाहोगे पीछे? खड़े होके, खड़े होके। अपॉन। गलत। बैठ जाओ। पूरा स्टार्टिंग से बताओ, अपॉन कहाँ से आया? सेक्स स्क्वायर के अंदर तो ये है ना, लॉग। हम्म। बैठ जाओ। सबसे पास आंसर इसका था, पर एक चीज नहीं बताई भाई ने। tan का आता है। भाई सब सामने देखो। tan का डिफरेंशिएशन क्या है? सेक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले tan का लिखना, सेक्स स्क्वायर। और सेक्स स्क्वायर के अंदर ये पूरा लिख लेना जो दिया है। यहां तक समझ गए? ये था पहला। मल्टीप्लाई बाय। अब इधर से जाते हो, दूसरा फंक्शन कौन सा है? लॉग। लॉग का डिफरेंशिएशन आता है 1 बाय जो इसके अंदर लिखा है वो। मल्टीप्लाई बाय। इधर से आते हो, तीसरा फंक्शन है कॉस। कॉस का आता है माइनस साइन ई रेस टू एक्स। साइन एक्स आता है क्या कॉस का? कॉस एक्स का साइन एक्स आता है। यहाँ पे कॉस एक्स दिख रहा है क्या आपको? कॉस ई रेस टू एक्स है ना, तो इसका साइन ई रेस टू एक्स मल्टीप्लाई बाय ई रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेस टू एक्स। ये छोड़ दिया था आपने। ई रेस टू एक्स को भी डिफरेंशिएट करोगे ना, वो भी तो एक फंक्शन है। अगर आपको सिर्फ इतना क्वेश्चन दिया है कॉस ई रेस टू एक्स, तो कॉस का डिफरेंशिएशन आता है माइनस साइन ई रेस टू एक्स मल्टीप्लाई बाय ई रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन। ये इसका आंसर है। कॉस ई रेस टू एक्स का आंसर ये है। सिर्फ इतना लिख के मत आ जाना सर कॉस का माइनस साइन हो गया। गलत। कॉस का आता है माइनस साइन इंटू अंदर का भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन। समझ गए? तो इस क्वेश्चन का आंसर ये था। वापस देखो, सबसे पहले tan का डिफरेंशिएशन सेक्स स्क्वायर। बस रुक जाओ। सेक्स स्क्वायर क्या जो tan के अंदर लिखा है वो। tan x में अपन लिखते थे डिफरेंशिएशन सेक्स स्क्वायर x। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x लिखा है इसीलिए x आया। अब यहाँ पे ये लिखा है तो ये पूरा आएगा ना इधर। समझ रहे हो ना? अब मल्टीप्लाई बाय अभी भी पूरा हुआ नहीं है। ये डिफरेंशिएशन नहीं है उसका। मल्टीप्लाई बाय log का क्या आएगा? 1 बाय अंदर का। मल्टीप्लाई बाय कॉस का आएगा माइनस साइन। और मल्टीप्लाई बाय ई रेस टू एक्स का। तो इसका डिफरेंशिएशन ये पूरा है। समझ गए आप? श्योर? रिवाइज करो इसको, 50 बार लिखो। और कल कल मैं इसके ऊपर ही क्वेश्चन दूंगा आते ही, ठीक है ना? कल गलत मत करना। हरे कृष्णा। एक क्वेश्चन देके जा रहा हूँ, बोल।
ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन बताना है आपको। कॉट का आता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का। ठीक है। आपने लिख लिया सब?